नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेता जो है, बुजुर्ग नेता हो या फिर युवा नेता, जो आजकल कांग्रेस के भीतर है, वो सब मानने लगे हैं, एक्सेप्ट करने लगे हैं कि सबसे इंटेलेक्चुअल कांग्रेस में अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी। लेकिन जिन नेताओं को ये लगता है कि राहुल गांधी में कोई क्षमता नहीं है, राहुल गांधी विवेक शून्य इंसान हैं, वो नेता राहुल गांधी को मूर्ख बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। और इन कुछ दिनों में देखें तो एक एक करके कांग्रेस में वो नेता जो सही सलाह दे सकते थे, जो अपने स्टेट में कांग्रेस की इज्जत बचा सकते थे, वो पार्टी छोड़कर एक एक करके बाहर जा रहे हैं। ये ताजा उदाहरण मिलिंद देवड़ा का है, जो मुंबई में कांग्रेस के चीफ हुआ करते थे और 2-4-5 साल का इतिहास उनका कांग्रेस के साथ नहीं रहा, बल्कि ये दशकों का इतिहास रहा है। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा भी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के लिए इनके पूरे परिवार ने मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ इनकी बैठकें करवाई है, फंड इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज कांग्रेस से वो अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसा मूर्ख व्यक्ति अगर कांग्रेस में रहेगा तो फिर कांग्रेस का आगे कोई भविष्य नहीं है। क्यों नहीं है भविष्य? क्योंकि इनको लगता है कि अपने आसपास किसी भी ऐसे नेता को मत बढ़ने दो जिससे आपकी तुलना हो। यानी कि युवा नेताओं से कांग्रेस को डर लगता है राहुल गांधी के कारण। राहुल गांधी को डर लगता है क्योंकि इनमें से किसी को आगे बढ़ाए तो अंदर से तुलना होने लगेगी और दूसरे लोग तुलना करने लगेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अभी तक जो सारे लोग 55 साल के राहुल गांधी को युवा कहते आ रहे हैं, वो भटक जाएंगे और कहेंगे कि इन दूसरे नेताओं में क्षमता ज्यादा है, इन्हें भी ऊपर बढ़ाओ। मिलिंद देवड़ा ने सही बातें कही। और लेकिन ये मिलिंद देवड़ा की बात ही नहीं है, बल्कि अगर 1-2 साल के भीतर देखें तो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जिसे अपने नजदीकी नेता मानते थे, जो टीम बनी हुई थी, उसमें से एक एक करके नेताओं ने इनका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 8 बड़े कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी से इतने दिनों में जुड़ चुके हैं। और अभी जो राहुल गांधी ने एक नई राजनीति शुरू की, और वो कि भगवान श्री राम के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसका न्योता स्वीकार नहीं करेंगे, उससे ऐसे राज्य में विद्रोह मचा हुआ है जिस पर कांग्रेस की निगाहें टिकी रहती है, जहां पर राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे और जो कांग्रेस की सीटें मिलती है उसमें से 30% सीटें वहीं से मिल रही है। और वो राज्य है केरल। केरल में हिंदुओं ने राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, लेकिन इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले ये समझ लें कि किस तरीके से एक एक करके कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का साथ छोड़ा है, जिसमें से 8 बड़े नेता हैं और उसका प्रभाव पिछले विधानसभा चुनावों में भी पड़ा और आगे के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के खिलाफ वो ऐसी ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे कि ये जो नैरेटिव क्रिएट किए जाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी एक मैच्योर्ड नेता हो गए हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, वो देश को जोड़ने चले हैं, ये सारी छवि धूमिल हो जाएगी। इसमें से पंजाब में जहां पर कांग्रेस आजकल आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, वो पंजाब में सबसे बड़ा विस्फोट इनके अंदर होने वाला है। और वहां पर अगर 3 नेताओं की बात करें जो कांग्रेस के लिए वोट इकट्ठा करते थे, परसेप्शन क्रिएट करते थे और कांग्रेस को पंजाब में मजबूत किया था, इन नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। और उसमें सबसे पहला नाम तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे नेता नहीं है जो कि 2-4-10 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन किया था। उन्होंने पॉलिटिक्स शुरुआत ही कांग्रेस से की थी, लेकिन मजबूरी ऐसी क्या हो गई कि उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये सारी मजबूरी
पैदा की गई राहुल गांधी की तरफ से। ये जो सिद्धू प्रकरण आया विधानसभा चुनाव से पहले, आप 8-10 महीना पहले बात कर रहे हो कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने इतने बड़े उपलब्धियां गिनाई, चुनाव के मैदान में आप उन उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हो और जिस मुख्यमंत्री ने यह उपलब्धि हासिल की उसी को बाहर कर रहे हो, तो फिर वो पार्टी में कैसे रहते। कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर हो गए। उसके बाद मनप्रीत सिंह बादल जो कि कांग्रेस के शासन में, सरकार में फिनांस मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वो प्रकाश सिंह बादल के भतीजे सुखबीर बादल के चचेरे भाई हैं। बादल परिवार का जो पंजाब के सियासत में अपनी भूमिका रही है, उसमें से उस परिवार के फूटने और कांग्रेस में एक नेता के जाने से कांग्रेस को फायदा हुआ था। लेकिन मनप्रीत सिंह बादल ने भी बुरा भला कह के राहुल गांधी को मूर्ख बेवकूफ बताकर पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में चले आए। वहीं के एक बड़े नेता जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, यानी कि जिस तरीके से उनको चुनाव में उपयोग करने की कोशिश की जाती थी, वो है जयवीर शेरगिल। जयवीर शेरगिल भी कांग्रेस के लिए परसेप्शन पैदा करने की कोशिश करते थे और टीवी में डिबेट पर वो कांग्रेस के लिए बेहतरीन तरीके से तर्क गढ़ने की कोशिश भी करते थे। लेकिन उन्होंने भी यही बात कही, अब इस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है और जयवीर शेरगिल ने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। यही नहीं, ये लोगों की बात छोड़ दे तो इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में जो कभी अलग अलग तरीके से कांग्रेस को मजबूती दिए, वो सारे लोगों ने कांग्रेस क्यों छोड़ दिया और सबने राहुल गांधी पर ही आरोप क्यों लगाया कि ये बेवकूफ लीडर हैं, इनके नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी राहुल गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे, लेकिन उनकी सलाह मानी नहीं गई, उनको इधर उधर फेंकने की कोशिश की गई। ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की सलाह पर मध्य प्रदेश से उन्हें बाहर करने की कोशिश की गई। हुआ क्या, उन्होंने पार्टी छोड़ी, भाजपा ज्वाइन किया, केंद्रीय मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार गिरी, फिर दोबारा ये जो कांग्रेसी कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखिए मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है, उसमें सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की भूमिका, पीएम मोदी और शाह के स्ट्रेटजी की भूमिका नहीं रही, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एक बड़ी भूमिका रही है और लोकसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका रहेगी। लेकिन उनके अलावा उत्तर प्रदेश में देखें, आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने झारखंड में कांग्रेस के सीटें दिलवाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई, झारखंड के प्रभारी रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी जो भूमिकाएं रही उसे इग्नोर किया गया। आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जितिन प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण संगठनों को एकजुट किए, यात्राएं निकाली, अलग अलग जगहों पर लोगों को जोड़ा, कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रवैये से उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं, विकास दुबे को इनकाउंटर करवा दिया, वो परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका जितिन प्रसाद की भी रही है, क्योंकि कई ब्राह्मण संगठनों को उन्होंने एकजुट किया था। लगातार 6 महीने तक अलग अलग जिलों में जाकर उन लोगों को समझाया कि देखिए ये कांग्रेस की कैसी नीति रही है, हम कांग्रेस में रहे हैं और हम जानते हैं कि कांग्रेस के डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स से जातियों में हिंदुओं को बांटा गया है और इसी का परिणाम रहा कि इतने दिनों तक वो सरकार में रही। ये सारे नेता पार्टी छोड़ छोड़ कर चले गए। उसमें से सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई कांग्रेस को छोड़ने पर, उन्होंने जो पूरे कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, नॉर्थ ईस्ट से साफ कर दिया, वो तो हेमंता विश्व शर्मा है। आज भी चैलेंज करते हैं, एक एक बात बताते हैं, तो हर बार उनके एक खुलासे के बाद राहुल गांधी का जो समर्थन वर्ग है, जो समर्थन करता है, उसमें से 10-5% कम हो जाता है और
पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जे कैसे वो 3-4 कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठे थे और वहां पर राहुल गांधी के घर में बैठे हुए थे, हमें टेबल पर बिस्किट और चाय दी गई, लेकिन राहुल गांधी का कुत्ता उधर से आया और उसी टेबल पर से बिस्किट खाने लगा। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने तो इसे इग्नोर कर दिया। हमने सोचा ये इनका कल्चर रहा होगा कुत्तों के साथ खाने वाला, हमने नहीं खाया। ये जो बात थी राहुल गांधी की उस छवि को दिखाता है कि अपने इर्द गिर्द के नेताओं को कुत्ते की तरह समझते हैं कि वफादारी आपकी हो, आपकी लॉयल्टी हो, समझदारी आपकी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपने आप में बड़े समझदार नेता हैं। इसी का परिणाम हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में से कांग्रेस को गायब कर दिया। एक भी सीट 25 में से नहीं है लोकसभा की। किसी राज्य में सरकार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है, परसेप्शन बदल चुका है। और ये हाल फिलहाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री रह चुके थे। एंटनी रिपोर्ट आई थी, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी 2014-2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि आप कांग्रेस के लिए कुछ बताइए कि हम हार क्यों रहे हैं। उन्होंने कई बातें कही जिसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी थी, हिंदू विरोध की बात भी थी, लेकिन फिर भी उनके बेटे अनिल के एंटनी को देखिए, पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री आया, पीएम मोदी के खिलाफ बातें कही गई, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगे के बारे में। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे देश की राजनीति अलग है, लेकिन अगर विदेशी मीडिया, विदेशी सरकारें कॉन्स्पिरेसी भारत के खिलाफ करती है, हमारे पीएम के खिलाफ कोई ऐसी बातें बोलती है, संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाती है, तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें विरोध करना चाहिए। राहुल गांधी की टीम को गुस्सा आ गया और अनिल एंटनी को नोटिस भेजा, उन्होंने छोड़ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में है। बात केरल की हो रही है, तो ये इस बीच सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति होने वाली है कांग्रेस की, वो केरल में ही होने वाली है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए 30% सीटें, 52-53 सीटें कांग्रेस को मिली थी, उसमें से केरल की 20 में से 15 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीती थी, 2 सीटें उसकी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जीती थी, एक उनकी दूसरी सहयोगी पार्टी जो यूडीएफ का हिस्सा थे केरल कांग्रेस मणि ग्रुप ने जीती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, जैसे ही न्योता ठुकराया गया, केरल में कांग्रेस की स्थिति खराब होने लगी है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि जो सबसे बड़ा समर्थक वर्ग इनका था, नायरों का ग्रुप, जो कांग्रेस के हिंदू सपोर्ट वहां मिलते थे कम्युनिस्टों के खिलाफ, कि कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा ही मुस्लिम समर्थक है कांग्रेस की अपेक्षा, क्योंकि कांग्रेस में मुस्लिम समर्थन तो है, लेकिन उन्होंने अलग अलग हिंदू वर्गों को, जातियों के नेताओं को आगे बढ़ाकर यह तैयारी शुरू की है। इसलिए जैसे कि नायर सर्विस सोसाइटी जो कि कांग्रेस का समर्थन करती रहती थी, इस बीच कांग्रेस विरोधी हो गई है। राम मंदिर पर न्योता ठुकराने के बाद नायर सर्विस सोसाइटी की तरफ से कहा गया यह विधर्मी व्यवहार है। कांग्रेस ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये मुसलमानों के पार्टी के साथ गठबंधन करके उनके सलाह लेकर यहां के मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा किया है और कांग्रेस को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये एक तरह से धर्म विरुद्ध काम है। हम किसी धर्म के लिए हमारी भावनाएं कैसी है, आप सेकुलर हैं या नहीं हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे बड़े प्रायोजन को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। नायर सर्विस सोसाइटी ने पूरे केरल में 22 जनवरी को दिवाली मनाने की घोषणा की है। उसी तरीके से हिंदुओं का ही एक अलग ग्रुप है, दूसरा ओबीसी का, इजवा जातियों का, और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP, ये श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है इजवा जातियों का, ओबीसी के जातियों का ये जो ग्रुप है, इसने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि अब कांग्रेस का सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये बहुत हो गया। हिंदुओं का विरोध करते करते केरल में हिंदुओं की स्थिति कैसी कर दी है ये सब जानते हैं। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच दोनों मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हिंदुओं को कोई नहीं पूछता। अब कांग्रेस के बड़े नेता, एक दो नहीं बल्कि 3-3, 4-4 ऐसे बड़े नेता हैं जो कि नायर हैं और उसी समुदाय से आते हैं, जिसमें शशि थरूर भी हैं। और आजकल कांग्रेस के ये
सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए केसी वेणुगोपाल भी नायर ही हैं, और वी.डी. सतीशन जो कि कांग्रेस के वहां लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो भी नायर ही हैं। इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। केसी वेणुगोपाल तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है हमें चुनाव तो लड़ना नहीं है, राहुल गांधी के चरण के स्पर्श करते रहेंगे, उनके तलवे सहलाते रहेंगे, कहीं न कहीं से राज्यसभा में भेज देंगे। महासचिव बना के रखे हुए हैं, पिछले दिनों राजस्थान से भेजा, कहीं और से भेज देंगे। लेकिन वहां पर जो परेशानियां हैं वो इसी बात को लेकर है, क्योंकि ए.के. एंटनी के बेटा अनिल एंटनी पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। पीएम मोदी के साथ कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स चर्चों के लीडर मिलने के लिए आए थे। कुछ लीडर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी किया है, और उसके साथ जो कांग्रेस की एक सहयोगी केरल कांग्रेस एम जो है मणि ग्रुप, उसमें भी विद्रोह हुआ, दो धड़ों में बट गई। एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, तो दूसरे तरफ हिंदुओं ने कम्युनिस्ट पार्टी को पहले ही छोड़ दिया था, अब कांग्रेस के सपोर्ट में हैं, वो भी विद्रोह कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों त्रिशूर में जो दौरा किया था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आधार बना रहे हैं कि यहां से कांग्रेस को भगाओ। अब स्थितियां बिगड़ चुकी है। जो 15 सीटें पिछली बार अकेले और 18 सीटें 20 में से जो सहयोगी पार्टियों के साथ कांग्रेस ने लाया था, और राहुल गांधी अमेठी से हार कर वायनाड चले गए थे केरल में ही कि वहां की 20 सीटों को देखें। अब स्थितियां बदल गई हैं। केरल में भी कांग्रेस में विद्रोह हो रहा है, कई नेता छोड़ने वाले हैं, और वहां पर हिंदुओं का समर्थन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। 20 में से कांग्रेस को इस बार 2-3 सीटें भी मिल जाए तो बड़ी गनीमत होगी। इसलिए जितने नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, उन सब लोगों ने राहुल गांधी को महामूर्ख कहा, लेकिन फिर भी ये मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ में नहीं आ रहा। ये बड़े बड़े नेताओं को जो कि उनके चरण में बैठे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो शाह और मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को पूरा करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।